Praise the Lord, Sat Shri Akal, Namaste. This is your host and dost, and once again welcome back to my YouTube channel Dream Beyond the Stars. So dear learners, हमारी जो सीरीज चल रही है, in that series English is a language and it's not easy to understand the word you are reading, you are pronouncing it properly or not, because इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ग्लाइडिंग्स हैं जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वॉइस के प्रोनाउंसिएशन के साथ समझ सकते हो विद सम स्पेशल प्रैक्टिस. फॉर एग्जांपल वर्ड्स हैं एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड. इन दिस वर्ड्स आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट शुड बी विद अ सॉफ्ट वॉइस, मीन्स यू कांट प्रोनाउंस इट लाइक एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड. It's a attitude, gratitude. Okay, let us discuss a vowel diphthongs. What's this mean? Okay, it means having two sounds and more specifically diphthong deals with the vowel. And every vowel have its own voice. Short vowel sounds and loud vowel sound. And diphthong comes into play when a vowel makes its a new voice and a different sound, usually because it's working in a conjunction with another vowel. So let's see ahead. English में vowel diphthongs का बहुत important role है because हमें vowel sound का पता होना ज़रूरी है. कई बार क्या होता है, एक वाउल दूसरे वाउल के साथ आता है, दैट टाइम हमें पता होना चाहिए दैट हाउ टू रीड इट एंड व्हाट टू प्रोनाउंस. ओके, वाउल पेयर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एंड रिसेंटली हमने वाउल डायग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया है. एंड नाउ इट्स अ टर्न ऑफ वाउल डिप्थॉन्ग्स. डियर लर्नर्स, वाउल डिप्थॉन्ग is also known as gliding vowels. And what do you mean by gliding? You can understand, na? Gliding means to move softly. So let's see with some examples and let's learn about the vowel diphthongs. So let's go start it. Example: O U. O U is a diphthong because O का अपना साउंड है एंड U का अपना अलग साउंड है, और जब ये प्रोनाउंस करते हैं O के साउंड से U के साउंड तक हम ग्लाइड करते हैं. ओके, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स हैं sound, means here O U are the diphthongs. O से लेके U की वॉइस तक हमने थोड़ा सा ग्लाइड करना है, like sound. One more word, shout. और इसकी जो वॉइस है आउ, like that उसकी वॉइस प्रोनाउंसिएशन में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट is O W. These are also first part and second part. And इसकी जो वॉइस आती है वो समथिंग आओ करके आती है. फॉर एग्जाम्पल cow, owl, crown. Okay. Next one is O I. These are also diphthongs and OI की वजह से थोड़ा OA करके आती है, like boil, oil, coin. Okay, next one is OY. OY की जो प्रोनाउंसिएशन में हम ऑब्जर्व करते हैं वॉइस, दैट इज OA, like boy, toy, destroy,
आर सम कॉमन डिप्थोंग जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स। और इनके बिना हमारी जो रीडिंग है और प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं रहती। यू शुड नो इट्स प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि W और Y ये तो कंसोनेंट्स हैं, ये वाउल्स तो नहीं है। बट डियर लर्नर्स, W और Y समटाइम्स एज अ वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं इन सम केसेस, लाइक द वर्ड इज फ्यू। आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए ग्लाइडेंस का स्पेशली ध्यान रखें, बिकॉज इफ यू नो दैट हाउ टू ग्लाइड, हाउ टू मूव योर टंग स्मूथली, then you can pronounce everything properly. And maybe आपके माइंड में आ रहा हो कि हमें vowel pair, vowel digraphs and vowel diphthongs के means rectification type है ना, cramming type हमें करना पड़ेगा. No need students, no need of cramming by the names. Actually, just use all these in your proper pronunciations, and slowly with some practice you will improve your pronunciations and reading too. And आज की वीडियो के साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा था वाउल पेयर्स, इट्स अबाउट कंप्लीट नाउ। अगर आप चैनल पे नए आए हो देन यू कैन सी ऑल द वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हियर। फॉर मोर टॉपिक्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड सून आई विल कम बैक विद सम न्यू टॉपिक्स with some new grammatical portions. So wait for that time. Till that time, stay safe, stay happy, be connected, keep learning, keep watching. God bless you. Bye bye.